नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का दिया निर्देश। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 6 दिन के दौरान गरज के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की है संभावना। और भारतीय फुटबॉल टीम आज कोलकाता में कुवैत के साथ महत्वपूर्ण फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मत से अपना नेता चुने जाने के साथ ही केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनडीए नेताओं की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत नेतृत्व चुना है। श्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक जनादेश है। बैठक के दौरान सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि एनडीए सरकार देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करती रहेगी। एनडीए के सहयोगी ने कहा कि श्री मोदी के पास विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। नेताओं ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने में उनकी भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने गरीबी उन्मूलन की दिशा में श्री मोदी के प्रयास की भी प्रशंसा की। कल प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। बैठक में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोक शक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल बैठक में शामिल थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जनता दल सेकुलर नेता एच.डी. कुमारस्वामी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी और जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण और अन्य सहयोगी दलों के नेता उपस्थित थे। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। श्री नड्डा के आवास पर हो रही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए हैं। यह बैठकें एनडीए नेताओं द्वारा सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के एक दिन बाद हो रही है। कल नई दिल्ली में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना, जेडीएस और अन्य सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की भी उम्मीद है। कल एनडीए की हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया था कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति भवन में कवरेज के लिए सेटअप की समीक्षा की। इसमें सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में एनडीए गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का सर्वसम्मत से समर्थन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ से कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को तैयार है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के प्रवाह को सुचारू बनाने का निर्देश दिया ताकि यह राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके। अदालत ने दिल्ली सरकार को पानी बर्बाद न करने की भी सलाह दी। आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हरियाणा को पूर्व सूचना देकर कल छोड़ देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 6 दिन के दौरान गरज के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं पश्चिमोत्तर में कल तक कुछ स्थानों पर बारिश और तूफान की संभावना है। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। उनके साथ बुच विल्मोर भी रहे।
59 वर्षीय विलियम्स ने नए मोनोरेटेड अंतरिक्ष यान के पहले अभियान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यह उड़ान फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट से भरी गई। यह अभियान पिछले कई वर्षों की देरी के बाद शुरू हुआ। पहली मानव उड़ान 7 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन हीलियम रिसाव के कारण और बाद में यूएलए में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। यह तीसरा प्रयास था और प्रक्षेपण के लिए मौसम भी 90% अनुकूल था। 61 वर्षीय बूच उड़ान की कमान संभालेंगे और विलियम्स उड़ान का संचालन करेंगी। ये दोनों लगभग एक सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और इसके बाद चालक दल कैप्सूल में सवार होकर धरती पर लौटेगा। स्टारलाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य में नासा अभियानों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और आवश्यक सामग्री को पृथ्वी के निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। केरल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता बिनॉय बिस्वा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एलामारम करीम और केसीएम पार्टी के नेता जोस के मणि का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी हुई। यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। केरल और महाराष्ट्र के लिए नामांकन इस महीने की 13 तारीख तक भरे जा सकते हैं। मतदान 25 जून को कराया जाएगा। इस बीच राज्यसभा के 9 सदस्य हाल ही में हुए आम चुनाव में जीत गए हैं। इनमें असम से सर्बानंद सोनोवाल और कामाख्या प्रसाद तासा, बिहार से विवेक ठाकुर और मीसा भारती, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, के त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव और राजस्थान से केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में डबल्स सेमीफाइनल में आज रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी का सामना इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया बावसोरी की जोड़ी से होगा। रोहन और मैथ्यू ने कल क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम्स के सैंडर गिल और जोरन विलगेन की जोड़ी को 7-6, 5-7 और 6-1 से हराया था। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज कोलकाता में कुवैत के साथ महत्वपूर्ण फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ सुनील के 19 साल के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो जाएगा। भारत ग्रुप ए में 4 मैचों में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उसे विश्व कप की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए जीत की जरूरत है। भारतीय टीम यह मैच जीतकर क्वालीफायर के तीसरे दौर में प्रवेश कर जाएगी। भारत फीफा रैंकिंग में 121वें स्थान पर और कुवैत से 18 स्थान आगे है। कतर 12 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान पर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आज 20 दिन की गर्मी की छुट्टी की घोषणा की है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि यह अवकाश 10 जून से 29 जून तक रहेगा। 10 से 15 जून तक की अवधि उच्च न्यायालय के लिए नो वर्क पीरियड होगी। जम्मू विंग में न्यायमूर्ति राहुल भारती 17 से 22 जून तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी 24 से 29 जून तक अदालत की अध्यक्षता करेंगे। श्रीनगर विंग में न्यायमूर्ति मोक्ष खजुरिया काजमी 17 से 22 जून तक मामलों की सुनवाई करेंगे और न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल 24 से 29 जून तक अदालत का कामकाज देखेंगे। गजा में इजरायली हवाई हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। हमले में कई अन्य भी घायल हुए हैं। हवाई हमले में मध्य गाजा पट्टी पर स्थित एक स्कूल को निशाना बनाया गया जिसमें विस्थापित लोग रह रहे थे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि एक इजरायली लड़ाकू जेट ने कई मिसाइलों से बमबारी की। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उस इलाके में कई आतंकवादियों को मार गिराए हैं। इसराइल ने गजा में हमास और उसके सहयोगियों पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा संचालित सुविधाओं सहित स्कूलों, अस्पतालों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे को परिचालन केंद्रों के रूप में उपयोग करने का भी आरोप लगाया। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आज बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से एक गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की उद्घाटन बैठक में की गई। बैठक में देश के सरकारी अधिकारियों और जैव और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति भवन में कवरेज के लिए सेटअप की समीक्षा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन
समाप्त हुए। नमस्कार।